सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी मांगों के समर्थन में राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। राजस्व विभाग के कर्मियों द्वारा प्रदेश भर में किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। गोरखपुर में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने किया धरना प्रदर्शन का नेतृत्व। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ के तत्वावधान में राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कल तक दूसरों की समस्याओं से जुड़े ज्ञापन लेने वाले तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने महासंघ के जिला अध्यक्ष के तौर पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से दिया गया। मांग पत्र में चकबंदी विलय प्रति नियुक्ति का विरोध, साथ ही राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन एवं सुविधाओं संसाधनों के संबंध में अन्य विभागों से अलग रखते हुए विशिष्ट रूप से विचार करने की बात कही गई। साथ ही राजस्व निरीक्षक के 1000, नायब तहसीलदार के 650, सहायक भूलेख अधिकारी के 68 रिक्त पड़े पद होने और कर्मचारी उपलब्ध होने के बाद पदोन्नति न होने की बात कही गई। इस संबंध में तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि सरकार द्वारा मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार न किए जाने पर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। सर, आप किस तरह का धरना पसंद है और क्या मांगे हैं प्रदेश सरकार? राजस्व विभाग से कई महत्वपूर्ण मामले हैं लेखपाल से, बट आज जो मुख्य मुद्दा है हमारा वो है कि चकबंदी विभाग का विलय करने की योजना है राजस्व विभाग। इसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ जिले के समस्त तहसीलदार साहब, 7 अलग-अलग जो संघ है राजस्व के, सभी संघ एक साथ सर, सरकार ने अगर आपकी मांगे तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसके लिए प्रदेश सरकार का एक राजस्व महासंघ का गठन किया। राजस्व कर्मियों के 7 अलग-अलग संघ हैं, तो उन सभी संघों का मिला के हमने एक महासंघ जैसा तय किया। मैं समझता हूँ उनके निर्देश के अनुसार सर, क्या सरकार अगर विलय कर दे तो आप लोग खामोश बैठेंगे या आगे इसका मतलब आंदोलन करेंगे? तय करना अभी ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में कोई निर्णय नहीं होने जा रहा है, बट फिर भी अगर ऐसा कुछ रहता है जो भी नेतृत्व तय करेगा